अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपको मैथ की एक्सरसाइज 5.2 12 क्लास की मैथ है और इसकी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 करके दिखाते हैं और इसके तमाम 1 क्वेश्चन के पार्ट्स एक ही तरीके से हल होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको अब करके दिखाते हैं इस क्वेश्चन को। ये देखें, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 1 है, तो इसको हल करने का काफ़ी इजी है। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, ग्राफ द फ्लेक्सिबल रीजन ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट इन ईच केस। हमने इसके ये रीजन भी फाइंड करना है, ग्राफ भी बनाना है और इसके कॉर्नर पॉइंट भी फाइंड करने हैं इस क्वेश्चन में। इसमें हम आपको अब हल करके दिखाते हैं। सबसे पहले आप ये जो फर्स्ट है इसको कह लेंगे 2x - 3y = 6। इसको हम फर्स्ट करेंगे, ये इक्वेशन 1 है। कौन सी इक्वेशन को, ये जो फर्स्ट है पे लिखी हुई है इसको इक्वेशन 1 का दाब दे दिया है बराबर, क्योंकि ये पहली ये है कि ये पहले वाली दूसरी से छोटी भी है, उसके बराबर भी है। इस पर इंटरसेप्ट लेने के लिए हम बराबर वाला करते हैं, ये आ गया। अब इसके बाद हम x इंटरसेप्ट जब करेंगे तो y को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे और 2x - 3y की जगह 0 आ गया = 6। ये क्या बनेगा, 2x ये सारा 0 हो गया, इसे लिखने की ज़रूरत ही 6 और x की आ गई 6 / 2 3। x की क्या वैल्यू आ गई 3, ये x की वैल्यू आ गई। अब हम इसको कह लेते हैं कि x अगर 3 है तो y की वैल्यू 0 होगी। इसको हमने एक अदाब दे लिया है। इसके बाद है इसी में यही इक्वेशन में अब हम y इंटरसेप्ट लूप करेंगे। जब हम y इंटरसेप्ट तो x को फिर हमें 0 रखना पड़ेगा। जब इसी इक्वेशन में हम x को 0 रखेंगे, 2x की जगह 0 आ गया -3y = 6। तो ये क्या बचेगा, ये सारा 0 हो गया और ये -3y = 6y और ये इधर जाके माइनस चले गया, ये माइनस इधर और 3 ये आ गया। y की वैल्यू आ जाएगी -2। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यही इक्वेशन का ये जो ऊपर है इसका टेस्ट पॉइंट लेना पड़ेगा। अब बराबर वाली दी, अब ये वाली देखेंगे कि पहली वैल्यू दूसरी से छोटी है। वैल्यू क्या है, 2x - 3y छोटा है 6 से। इसको हमें कुछ इस तरह लिखेंगे, टेस्ट पॉइंट यानी x में भी हमें 0 पुट करना पड़ेगा, y में भी। जब आप इसकी वैल्यू में 0 पुट करेंगे -3y 6, इधर भी हमने 0 पुट करना था y की जगह भी, तो ये सारी 0 बन जाएगी, छोटा है 6 से। और आपको पता है कि नेचुरल में भी 0 छोटा होता है 6 से, तो ये क्या आ जाएगी ट्रू। अब हम ये जो इक्वेशन है ये हम पहली को फाइंड कर चुके हैं। अब दूसरी ये जो है वैल्यू, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट करेंगे बराबर के 2x + 3y = 12 आ जाएगा। ये देखें 2x + 3y = 12। सबसे पहले हमने इसका भी x इंटरसेप्ट लेंगे और y को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो ये क्या बनेगा, 2x + 3y की जगह 0 आ गया 12, 2x 12 x = 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम c का नाम दे लेते हैं। ये क्या आई है, x 6 और y 0।
इसके बाद हम करेंगे वाई इंटरसेप्ट। जब वाई इंटरसेप्ट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो ये क्या 2 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये क्या आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12/3 4। तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। इसको हम कह लेंगे डी में x क्या है 0 और y की 4। अब इसका भी हम टेस्ट पॉइंट मालूम करेंगे। जब हम इस वैल्यू का टेस्ट पॉइंट मालूम करेंगे तो इक्वेशन क्या है, इधर लिख लेते हैं 0 0 पुट करना है और इक्वेशन है 2x प्लस 3y। और इधर हमें देखना पड़ेगा ये क्या था कि छोटा है 12 से। तो इधर क्या आएगा छोटा है 12 से। अब इस इक्वेशन में हम 0 0 पुट करेंगे, ये क्या आ जाएगा 2 0 प्लस 3y की जगह भी 0 आ गया, x की जगह भी 0 आ गया 12 से। और 0 छोटा होता है 12 से। तो क्या ये क्या है ट्रू, क्योंकि सच है 0 छोटा होता है। अब ये हमने फाइंड कर लिया है। अब इसके बाद हम आपको इसका ग्राफ बना के दिखाएंगे। और इसके बाद जो वैल्यू है वो है कि x छोटा होना चाहिए x छोटा होना चाहिए 0 से, यानी ये माइनस में आएगा। जो इसकी हम वो करेंगे कॉर्नर बनाने के लिए, शैडो देना है कॉर्नर बनाने के लिए। और y छोटा होना चाहिए 0 से। ठीक है, हम आपको इसका ग्राफ बना कर दिखाते हैं। और ये जो वैल्यू है 2x, इसका हमने इसको ये जो सेकंड वाली है a, इसको a को तो ले लिया और b को हम क्या करेंगे x 0 हो गया b में। इधर हम लिखेंगे, अब आपको लिख के दिखाते हैं। ये हम a तो हमने कर लिया था, लेकिन इधर b x 0 और y -2। ये अब हम इन इक्वेशनों को इकट्ठा करते हैं। ये देखें, जब भी ट्रू आएगा तो ये ओरिजिन की तरफ हमने इसका ग्राफ बनाना है। तो अगर ये सच साबित हुआ है 0 12 से छोटा होता है तो ये ट्रू ही आएगा। अब ये देखें, ये हमारे पास 2x - 3 की ये दो आए थे पार्ट्स a b, और 2x के ये 2 आ गए। ऊपर वाली भी इक्वेशन ट्रू है और ये भी ट्रू है। और इसमें क्या होगा x 0 से छोटा है, x 0 से छोटा है, यानी जो ग्राफ का शेडो आएगा वो माइनस की तरफ आएगा और इसमें भी माइनस की तरफ आएगा। हम अब आपको ग्राफ बना कर दिखाते हैं। ये देखें, ये ग्राफ है, इसमें हम लाइनें लगाते हैं 1 2 3 4 5 6। इधर को भी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसको होता है y पॉजिटिव, x नेगेटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। अब ये देखें, हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है a इज इक्वल टू x3 है और y 0 है। x3 किधर आएगा पॉजिटिव में 1 2 3 इधर आ गया। ये क्या a इज इक्वल टू x3 और y 0, ये एक बन गई। और दूसरी है x 0 है y -2 है। अब x 0 इधर होता है और y -2 नीचे को जाएगा, इधर आ गया। ये हो गया b क्या आई है x 0 y -2। अब इसको हमने इससे मिला लेना है, इधर भी एरो लगा दिया। ये अब इक्वेशन क्या है, कौन सी है ये इक्वेशन है 2x - 3y इज इक्वल टू 6। इसके बाद हमने अब ये c वाला करना है। c की वैल्यू है 6, c में x की वैल्यू 6 और y की 0 है। y 0 इधर होता है और x की 6 1 2 3 4 5 6, ये x की 6 आ गई।
ये क्या है सी, एक्स की 6 और वाई की 0, ये सी है। अब हमने सी तो कर लिया है, सी के बाद है डी, ये देखें ये डी है। अब डी की वैल्यू, इसमें एक्स क्या है, एक्स 0 है, एक्स 0 है, वाई की 4 है, एक्स 0 इधर आता है और वाई की पॉजिटिव 4 है, 1 2 3 4। इसको भी हमने इससे मिला दिया है। ये आ गई। अब ये देखें इस इक्वेशन का क्या नाम था, जरा हम लिख लेते हैं ऊपर, 2x + 3y = 12। अब ये जो इसके आगे है कि x 0 से छोटा है और 0 के बराबर है, और जब ये बराबर वाले आएंगे तो x की ये 0 ये इधर आ गया और y भी इधर आ जाएगा, ठीक है। x जब 0 0 होगा तो x इधर आ जाएगा और y भी ओरिजिन पे आ जाएगा। ये क्या ओरिजिन, ओरिजिन में दोनों वैल्यू 0 0 होती हैं। अब ये देखें x जब 0 होगा इधर आएगा और y की फिर इधर को नहीं पड़ेगी। अब हमने इसके शेडो देने हैं, क्या करना है, इसको हमने अब शेडो देना है क्योंकि हमने कॉर्नर पॉइंट मालूम करने हैं। तो इसका शेडो देने के लिए ये है, पहले वाली इक्वेशन ट्रू है, ट्रू से मुराद के इसका शेडो फिर किधर को आएगा, इधर को। ट्रू है, ये सेंटर की तरफ ओरिजिन की तरफ आना चाहिए, इसका शेडो आ गया। और ये भी इक्वेशन ट्रू है, इसका शेडो भी इधर को आ गया, इसका शेडो भी फिर इधर को आ गया। लेकिन x 0 से छोटा है तो ये फॉल्स होगी, ये भी फॉल्स होगी, तो इसकी शेडो किधर को आएगा, यानी x 0 की तरफ आए और y भी नेगेटिव की तरफ आए। ये देखें, अब ये आ गया। इधर तक है। अब उन्होंने कर दिया, ये लाइन बता दी है कि ये लाइन से लिहाजा अब हमने इसके कॉर्नर पॉइंट मालूम करने हैं। ये देखें x 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है, इसके कॉर्नर पॉइंट पॉजिटिव की तरफ आने थे। अब ये कॉर्नर पॉइंट तो ये बन गया क्योंकि इससे आगे हद नहीं है, ये माइनस की तरफ आ जाएगा इधर x। ये कॉर्नर पॉइंट, ये किस वैल्यू का नाम था, डी क्या था, 0/4। एक कॉर्नर पॉइंट ये बन गया। दूसरा जो कॉर्नर पॉइंट है वो क्या बनेगा, एक कॉर्नर पॉइंट ये बन गया। इसको हम नाम दे देते हैं, ई का नाम दे देते हैं। अब ये कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू हमने मालूम करनी है और एक जो कॉर्नर पॉइंट है वो क्या बनेगा, एक ये बन गया, ठीक है। ये वैल्यू मौजूद है और एक कॉर्नर पॉइंट ये, क्योंकि अगर ये हम बनाए ना तो ये नेगेटिव साइड पे चले जाएगा। जब ये नेगेटिव साइड पे जाएगा तो ये कॉर्नर पॉइंट नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने हमें शर्त बताई है कि ये एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए और वाई की भी पॉजिटिव, और सिर्फ इसके ये फिर कॉर्नर पॉइंट बनेंगे। ए कॉर्नर पॉइंट क्या बनेगा, ई वाला हमने, अब ई वाला जो कॉर्नर पॉइंट है ना वो हमने फाइंड करना है, ई वाला कॉर्नर पॉइंट। एक कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू आ चुकी है, ये देखें एक कॉर्नर पॉइंट है, इधर से हम देखते हैं, एक तो हो गया 0 0, ये ओरिजिन वाला कॉर्नर पॉइंट है। दूसरा जो कॉर्नर पॉइंट है वो आ गया ए क्या है 3 0, और
एक डी कॉर्नर पॉइंट है 0 और 4, ये 3 आ गए। और जो चौथा ई वाला वो अभी हमने फाइंड करना है, चौथा एक्स, इसको हम कह लेते हैं ए बी या एक्स, और ये वाई, ये एक्स है और ये वाई, ये अब हमने फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए जो इसकी इक्वेशन थी उसको हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, आपको करके दिखा। ये देखें, ये दो इक्वेशन है, हम कॉर्नर पॉइंट मालूम करने के लिए इक्वेशन को फाइंड कर रहे हैं, इसको हम ऐड कर रहे हैं, ऐड आपस में कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो ये आपस में काटेंगे और इधर क्या बचेगा 4x इज इक्वल टू, ये भी आपस में ऐड हो जाएगी 18, x इक्वल टू 4, ये 2 और ये 9, और x की वैल्यू आ जाएगी 9/2। और अब यही वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इसको कह लेते हैं वैल्यू 5 कह लो। इसको हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। 2x की जगह अगर 9/2 करें, -3y इज इक्वल टू 6 है, ये इससे काटेगा 9 - 3y इज इक्वल टू 6, और -3y इधर ही रहा, 6 - 9, और y इज इक्वल टू हो जाएगा -3, और ये माइनस इधर जाके डिवाइड हो गया -3, ये इससे काटे गया और ये माइनस इससे काटे गया, और y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अगर अब हमारे पास e की वैल्यू, e कॉर्नर फाइंड की वैल्यू फाइंड हो गई है, वो क्या आई है, x अगर 9.9/2 हो तो y की 1 आएगी। ये हमारे पास थर्ड कॉर्नर भी आ गया। हम अब इधर थर्ड कॉर्नर पॉइंट की, ये देखें ई की क्या आ गई है, एक्स की अगर 9/2 हो तो वाई की 1 होगी। ये हमारे पास हमने कॉर्नर पॉइंट मालूम कर लिए हैं। एक ये कॉर्नर पॉइंट आ गया क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे नहीं जाना चाहिए। अगर एक ये कॉर्नर पॉइंट, एक ये वाला, 2 3 4, हमारे पास 3 की वैल्यू मौजूद थी, हमने चौथे की फाइंड कर लिया। अब हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो हम आप तक पहुँचा सकें। ये 5.2 एक्सरसाइज के जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके तमाम पार्ट्स इसी तरीके से हल होंगे। तो अगर वो ओरिजिन की मुखालफ सीमत में हो, जैसे x 0 से छोटा हो, तो फिर वो उसका जो शेडो होगा वो ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये दोनों ट्रू आए हैं, इसलिए इसका ओरिजिन से ओपन और कॉर्नर पॉइंट हमने फाइंड कर लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये अब इसका एक्सरसाइज 5.2 का हम अब क्वेश्चन नंबर 2 करा रहे हैं आपको। का फर्स्ट पार्ट आपको करके दिखाते हैं। ग्राफ द फ्लेक्सिबल रीजन ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड फाइंड द कॉर्नर। वही कि हमने पहले इसके ग्राफ बनाना है और बाद में इनइक्वालिटीज़ इसकी फाइंड करनी है, और इसके बाद में कॉर्नर पॉइंट मालूम करेंगे। पहले हमने तीन वैल्यू वाला किया है, तो अब इसमें 1 2 3 4 वैल्यू हो गई हैं। हम इसी तरह इसके एक्स इंटरसेप्ट लेंगे, वाई इंटरसेप्ट। अब आप इन तमाम क्वेश्चन में देखें कि एक्स और वाई पॉजिटिव ही है, तमाम क्वेश्चन में देख लें। तो इसके ये और इन दोनों का रीजन तो ऑलरेडी ट्रू है। तमाम क्वेश्चन में पहले जो 1 में कराए हैं, 1 क्वेश्चन में, उसके भी तमाम में ट्रू है और इसमें भी ट्रू है। अब हम ये 3 इक्वेशन वाला 4 इक्वेशन अब हम आपको हल करके दिखाते हैं। पहले हम 3 वाला करा चुके हैं। ये देखें, इसका हम अब क्वेश्चन हल कराने लगे। जल्दी से बेल बटन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। किसी ने कोई क्वेश्चन कराना है तो वो हमें लिंक में क्वेश्चन का नंबर नीचे कमेंट में सेंड कर सकता है, क्वेश्चन का नंबर। ठीक है, इसको भी आपने ऊपर वाली वैल्यू को हम फ़र्ज़ करते हैं 2x + y इज़ इक्वल टू 10। पहले मैंने बताया आपको कि इसे बराबर के लेना है, बराबर करना है इस निशान को, क्योंकि ये पहली वैल्यू इसके बराबर भी और इससे दूसरी से छोटी भी है। हम अब x इंटरसेप्ट करेंगे, सेप्ट y क्या रखेंगे 0। तो 2x + y की जगह 0 आ गया 10, 2x इज इक्वल टू 10, x इक्वल टू, ये इधर 2 आके डिवाइड हो जाएगा तो ये 5 आ गए।
लिहाजा हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 5/0। अब हम एक्स इंटरसेप्ट पहले किया, अब हम कौन सा इंटरसेप्ट करेंगे, वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स की वैल्यू फिर हमें ज़ीरो रखनी पड़ेगी। यही इक्वेशन में 2x की जगह ज़ीरो रख लिया प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये ज़ीरो होगी और वाई इज इक्वल टू 10 आ गई। अब ये इसको हम b कह रहे हैं, x की क्या है 0 और y की 10। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन जो है इसको हम नाम दे रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन का। इससे हमने x इंटरसेप्ट से x की वैल्यू भी a की, ये देखें ये हमने मालूम कर लिया, a की वैल्यू भी मालूम कर लिया और b की भी ग्राफ बनाने के लिए। अब हम इसका हम देखेंगे कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। जब हम ये इक्वेशन का 2x प्लस वाई, इधर अब हम ये छोटे या बड़े वाला ग्रेटर या लेस वाला निशान अप्लाई करेंगे। ये क्या 10 के जो निशान है वही करना पड़ेगा। अब ये देखें, जब हम इसका टेस्ट पॉइंट लेते हैं, टेस्ट पॉइंट इस इक्वेशन का लेते हैं तो x की जगह भी 0 पुट करना होता है और y की जगह भी। इधर 2 इधर 0 पुट किया प्लस y, ये देखें y की जगह भी हमने 0 पुट करना था। ये ऑलरेडी ये भी 0 होगी, ये भी 0, तो इधर क्या आ जाएगा 0 छोटा है 10 से। तो ये सच्ची बात है, ये ट्रू है। तो लिहाजा इसका भी जो हमने शेडो देना है कॉर्नर पॉइंट बनाने के लिए वो भी ओरिजिन की तरफ ही होगा। अब अगली वैल्यू देखें, इसकी इक्वेशन 2 है, इसको हम अब हल करके आपको दिखाते हैं। ये देखें, अब हम ये जो इसकी दूसरी वैल्यू है इक्वेशन है, इसको हम बराबर रखते हैं x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 हो गया। ये देखें x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। इसका भी हमने इसका x इंटरसेप्ट पहले मालूम करेंगे। x इंटरसेप्ट जब मालूम करेंगे तो y को 0 के बराबर हमने रखना है। x प्लस 4y की वैल्यू 0 आ गई इज इक्वल टू 12। लिहाजा हमने इससे इक्वेशन बनानी थी, क्या बनी थी, x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। इसको इक्वेशन 2 का हम नाम दे रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने ये वैल्यू पुट कर दी है और ये x इक्वल टू 12 आ गया। लिहाजा हमारे पास a भी या अब c की वैल्यू आ गई। x 12 है और y की 0 है। अब हम y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे। जब हम y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे तो x को हमें 0 रखना पड़ेगा। यही इक्वेशन में x को 0 रखेंगे, ये x की जगह 0 आ जाएगा और y 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ये 4y बन गया 12, y इधर जाके 12 के नीचे डिवाइड होता है और y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 1 4 4 3 12, y की 3 आ गई। अब हमारे पास d की वैल्यू आ गई है, x 0 है और y की 3 है। अब लिहाजा हमने इसका भी टेस्ट पॉइंट मालूम करना है। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 4y, इधर आपने बराबर वाला नहीं, ये लेस या ग्रेटर वाला निशान अप्लाई करना है। ये जो है वही लिखना है। 12 के पहली वैल्यू छोटी है दूसरी से, यानी फर्स्ट वैल्यू इज़ लेस देन सेकंड। तो इधर आप x की, अब इसका टेस्ट पॉइंट जब मालूम करोगे, टेस्ट पॉइंट x की जगह भी 0 पुट करना और y की जगह भी। इधर x की जगह 0 पुट हो गया प्लस 4, y की जगह भी 0 पुट हो गया छोटा 12 से। ये भी तमाम वैल्यू 0 आ गई, ये भी 0 0 छोटा है 12 से। तो लिहाजा इसका भी ट्रू आ गया, इसका भी ओरिजिन की तरफ ही शेडो होगा। अब इससे अगला क्वेश्चन, इसका अगला 3 इक्वेशन को हम हल करके, क्योंकि पहले दो इक्वेशन थी, अब तीसरी भी और चौथी वो जो है x लेस ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 और y भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के, वो चौथी इक्वेशन। ये हमने 2 फाइंड कर लिए इसकी इक्वेशन। अब हम थर्ड करेंगे। थर्ड की वैल्यू क्या है, थर्ड इक्वेशन की है x प्लस 2y लेस दैन और इक्वल टू 10 के। तो इस इक्वेशन को हम किस तरह लिखेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। हम अगले क्वेश्चन में आपको हल करके दिखाते हैं। क्या है, x प्लस, ये देखें ये इक्वेशन आ गई, इसको लिहाजा हम थर्ड का नाम दे लेते हैं।
इसमें भी हमने उसी तरह करना है एक्स इंटरसेप्ट। जब हम एक्स इंटरसेप्ट लेंगे तो वाई को 0 के इक्वल पुट करना है। तो एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स प्लस 2y0 10। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10। तो इसको हम ई का नाम दे लेते हैं। ई में अगर एक्स की 10 है तो वाई की 0। ठीक है, अब हम करेंगे वाई इंटरसेप्ट। जब हम वाई इंटरसेप्ट करेंगे एक्स को 0 के इक्वल पुट करना है। एक्स की जगह 0 आ गया प्लस 2y/10, ये उसी तरह आ गया 2y10 और y 10/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10। तो y की वैल्यू का आ जाएगी 5। तो इसको हम कह लेंगे f। f में अगर x की 0 रख रहे हैं तो y की क्या आ जाएगी 5। ये हमारे पास, अब इसको हम देखेंगे ये इक्वेशन को कि ये ट्रू भी है कि नहीं। x प्लस 2y, ये एरो इस तरह है, ये इक्वल टू यानी पहली वैल्यू दूसरी से छोटी भी है और उसके इक्वल भी है। तो अब हम एक ये लेस देन वाला अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट वैल्यू इज़ लेस देन सेकंड, तो सेकंड का 10। अब इसमें भी जब हम x की जगह, अब इसका टेस्ट पॉइंट हमने लेना था, टेस्ट पॉइंट x की जगह भी 0 पुट करना और y की जगह भी। जब x की जगह भी 0 पुट हो गया प्लस 2, y की जगह भी 0 पुट हो गया, तो ये 0 10। तो ये भी क्या आ जाएगी ट्रू, क्योंकि ये सच है, 0 10 से छोटा ही होता है। ये हमने 3 इक्वेशनें फाइंड कर ली हैं। अब हम इसका आपको ग्राफ बना कर दिखाएंगे। 4 इक्वेशन तो है, एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 और वाई भी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। लिहाजा हम अब इसका आपको ग्राफ बना कर दिखाते हैं। ये देखें हमारे पास 4 इक्वेशन की वैल्यू आ गई हैं। पहली की ये ए बी, दूसरी इक्वेशन की सी डी और तीसरी की ई एफ, और ये फोर्थ वाली ट्रू, ये भी ट्रू है। फर्स्ट भी ट्रू, सेकंड भी ट्रू, थर्ड भी ट्रू। लिहाजा ये तमाम का जो शेडो है वो ओरिजिन की तरफ होगा। हम अब इसका आपको ग्राफ बना कर दिखाते हैं। ये देखें, ये एक हम ग्राफ बनाने लगे हैं। इसमें हम इसको कहते हैं वाई पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव। इस तरह हम शेडो बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लिहाजा ये देखें, फर्स्ट वैल्यू थी ए की, आ रही है 5। ए में एक्स की 5 और वाई की 0 है। एक्स की 5 पॉजिटिव तरफ होगी, वाई का रीजन यही है, पॉजिटिव की तरफ हम लेंगे एक्स की 5। 1 2 3 4 5, ये ए की वैल्यू आ गया 5 और 0। अब बी की वैल्यू 0, एक्स की 0 और वाई की 10 बी में, ये पॉजिटिव, लिहाजा एक्स की 0 इधर आ जाएगी, वाई की 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाई की आ गई। बी में एक्स की 0 और वाई की 10 है। लिहाजा हम इस इक्वेशन को भी आपस में मिला देंगे। ये जो दो वैल्यूज़ हैं, ये कौन सी इक्वेशन की हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन की वैल्यू है। इसके बाद हम दूसरी इक्वेशन की वैल्यू लिखेंगे। 12 है, एक्स की 12 है और वाई की 3 है। लिहाजा हमें इसके ऊपर और भी लाइनें लगाने वाली हैं। 11 12, इधर को भी 11 12, 11 12, इधर को भी 11 12। अब ये देखेंगे 12 है, एक्स की अब क्या आ रही है, सी में 12 और वाई की, एक्स की 12 आ रही है और वाई की 0। हमने अब तमाम जगह लगा लिया है वो, इधर एक्स की 12 और वाई की 0 आएगी। ये क्या, सी एक्स की 12 और वाई की 0। और अब डी की है, एक्स की 0 और वाई की 3। एक्स 0 इधर आएगा, वाई की 3, 1 2 3, ये डी है। डी में क्या आ रहा है, एक्स की 0 और वाई की 3।
अब लिहाजा इसको भी हम आपस में मिला देंगे। ये किस इक्वेशन की है, x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 12, ये इक्वेशन की है। अब इसके बाद ये e और f की हमने फाइंड करनी है। e की x की 10 है और y की 0 है। x की 10 किधर आएगी, e में x की 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये e में x की क्या 10 और y की 0 और f, अब f में x की 0 और y की 5 है। x की 0 इधर आएगी, y की 5, 1 2 3 4 5, ये f है। f में क्या x की 0 और y की 10, ये आ गई है। अब इसका भी हम मिला लेंगे आपस में। इसको जब हम आपस में मिलाएंगे इस तरह बन जाएगी। ये किस इक्वेशन की है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। लिहाजा ये लाइनें सीधी नहीं लगी, लेकिन आपने ये लाइनें सीधी लगानी है, ये हमने जल्दी में लगाई हैं। अब वो जो ये है x0 से, अब इन सब का जो शेडो है वो ओरिजिन की तरफ होगा, इन सब का शेडो, इसका भी, इन तमाम इक्वेशन का जो शेडो है वो किसकी तरफ होगा, ये सेंटर की तरफ। सेंटर को ओरिजिन कहते हैं, 0 0, ये ओरिजिन की तरफ इन सब का शेडो है। अब उन्होंने शर्त भी रखी है कि x की पॉजिटिव होनी चाहिए और y की भी पॉजिटिव, यानी जो हमने कॉर्नर पॉइंट लेना है वो पॉजिटिव साइड पे हो, नेगेटिव साइड पे ना हो। और अब इसका कॉर्नर पॉइंट क्या आएगा, कॉर्नर पॉइंट वो होता है कि किसी वैल्यू का वो उसमें तमाम वैल्यू मौजूद होनी चाहिए। अब हम इसका कॉर्नर पॉइंट देखते हैं क्या बनेगा। ये देखें, इसके कॉर्नर पॉइंट वो हैं जो तमाम वैल्यू के रीजन की तरफ आएँ। ये देखें, ये जो है इन तमाम का शेडो रीजन की तरफ आ रहा है। एक कॉर्नर पॉइंट ये बन जाएगा 0/3, एक कॉर्नर पॉइंट बनेगा ए की 5 और 0, एक ओरिजिन बन जाएगा 3, और एक कॉर्नर पॉइंट ये बनेगा, इसको हम आई का नाम दे देते हैं। एक कॉर्नर पॉइंट ये बनना, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट क्या बना है, एक बना है 0 0, एक कॉर्नर पॉइंट बना है 5 और 0, एक कॉर्नर पॉइंट बनेगा D 0 3, और आई कॉर्नर पॉइंट हमने मालूम करना है, तो लिहाजा आई कॉर्नर पॉइंट वो हम मालूम करते हैं। आई कॉर्नर पॉइंट में x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। हम किसी भी इक्वेशन को बराबर रखेंगे एक दूसरे में, आ रहा था फर्स्ट और सेकंड के, हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्ट या ऐड करने के लिए हमें एक दोनों में से एक वैल्यू को पहले बराबर करना पड़ेगा। हम ये जो फर्स्ट है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसके बराबर बनाने के लिए। तो जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाय, जब हम 2 से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 24। इसको हम कह रहे हैं इक्वेशन 5 कह देते हैं, इक्वेशन 7 कह देते हैं इस इक्वेशन को। अब ये देखें, इसको हमने इक्वेशन 7 का नाम दे दिया है। जब हम इसको इक्वेशन 7 का नाम दे देंगे, अब हम इसे हल करेंगे। फर्स्ट वैल्यू क्या थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और ये जो अब इक्वेशन बनी है ये क्या है, 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 24। अब जब हम इसे आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके निशान नीचे से चेंज कर लेंगे, ये इससे काटेगी, ये क्या बनेगी, -7y, क्या बनेगी, -7y इज इक्वल टू -24 और 10 है, इसमें से एक माइनस करेंगे तो -24 में तो -14 आ जाएगा, और ये y -4 और ये -7 नीचे चले जाएगा, ये माइनस इससे कर 7 1 7 7 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 2। अब हम
इसी फर्स्ट इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम वाई की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट में 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, इसमें हमने अब वाई की वैल्यू पुट करनी है तो 2x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 10। ये 2x, ये 2 इधर आके 2 माइनस हो गया, 2x इज़ इक्वल टू 8, x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 over 2, 2 1 ज़ा 2, 2 ये 8 है, 2 4 ज़ा 8, तो x की क्या आ जाएगी 4। अब हमारे पास इस ओरिजिन की भी वैल्यू आ गई है i की, इसको क्या कहते हैं x की 4 है और y की 2। लिहाजा अब हम ये थर्ड कॉर्नर की वैल्यू पुट कर देंगे। फोर्थ कॉर्नर की क्या वैल्यू आ गई है x की 4 और y की 2। लिहाजा ये हमने तमाम कॉर्नर मालूम कर लिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। ये कॉर्नर हमने फाइंड किया 1 2 3 4। ये आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने 5.2 एक्सरसाइज आपको इसके कंप्लीट बता दिया है। आप जितने इसके क्वेश्चन हैं बाकी वो इसी मेथड से हल होंगे। इसके पार्ट एक्सरसाइज 5.2 के 2 पार्ट के और 1 के भी हमने आपको 1 क्वेश्चन के भी और 2 के भी करा दिया है। इसके तमाम पार्ट इन्हीं फार्मूले से हल होंगे। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन मज़ीद कराना हो तो वो हमें कमेंट में नीचे सेंड कर दे। ओके, अल्लाह हाफिज़।